शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। कुबेरेश्वर महादेव का कंकड़ शंकर का पूजन सीहोर से मैं लाई हूँ। आप लोग भी सीहोर गए होंगे। वहाँ के कंकड़ शंकर का पूजन का बहुत महत्व है। कहते हैं वहाँ से पूजन करो, 4-5 कंकड़ ले लो, उसकी पूजन करके फिर एक कंकड़ घर पे लाओ, उसकी पूजन करो, मनोकामना 3 महीने में अवश्य पूरी होती है। ऐसा विश्वास करना चाहिए और ये बिल्कुल सही भी है। जब आपका कामना पूर्ण हो जाए तो अब आप सीहोर जाइए और ये महादेव, कंकड़ रूपी महादेव जो है उसको आप सीहोर में ही वहीं पे विराजमान कर दीजिए। तो आप लोग बताइए कौन कौन सीहोर गया है और वहाँ से पूजन करके आया है और किस किस की कामना पूर्ण हुई है, बताइए। कमेंट में अवश्य बताइएगा। गुरु जी के कौन कौन से लोग महापुराण, शिव महापुराण सुनते हैं। गुरु जी बहुत ही अच्छे हैं, जो भी बताते हैं वो सब सही होता है। तो सीहोर के कंकड़ शंकर का कितना महत्व है, बहुत महत्व है। आप लोग लाइए, मैं भी गई थी, लेकर आई हूँ और मैं पूजन करती हूँ। केवल दर्शन मात्र से ही देखिए भोले बाबा कामना पूर्ण करते हैं। जो भी कंकड़ शंकर की पूजन करता है, भोले बाबा पे विश्वास करके कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करके पूजन करें और भोले बाबा की कृपा प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो मंत्र बहुत ही कारगर है। जो आपकी कामना है तो आप भोले बाबा के सामने एक दीपक जलाइए और दीपक जला करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की माला, एक माला मन से करिए। अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो 3 माला, 5 माला, 11 माला, जैसे आपके पास समय हो, मगर एक माला से ही भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। एक माला कर लीजिए और दीपक जला करके जो भी कामना है मन में कह करके बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। अगर आपके घर में कोई तकलीफ है, कोई बीमार है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की माला का जाप अवश्य करिए दीपक जला करके। ऐसे नहीं दीपक जलाइए, फिर बाबा का ध्यान करके और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की माला फेरिए। बाबा जरूर बीमारी दूर करते हैं। दवाई तो लेनी ही होती है, मगर दवा फ़ायदा तुरंत करने लगती है और मरीज एकदम स्वस्थ हो जाता है। तो कंकड़ शंकर के पूजन का कितना महत्व है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। भोले बाबा तो हर कंकड़ में विराजमान है। जो भी कंकड़ होता है वो शंकर ही होता है। इस विश्वास करने वाली बात है, विश्वास करना चाहिए भोले बाबा पे। भोले बाबा अवश्य कामना पूर्ण करते हैं। देखिए मैं भी लाई हूँ, मैं शंकर भगवान की, कंकड़ शंकर की पूजन लाई हूँ, घर पे करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नम का मंत्र बोल करके जल चढ़ाओ धीरे धीरे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस तरीके से बोलते जाइए, जल चढ़ाते जाइए और पूजन करिए। चंदन से त्रिपुंड बनाइए। ओम नमः शिवाय पूजन करिए और अक्षत चढ़ाइए। अक्षत एक भी टूटा नहीं होना चाहिए। अक्षत का मतलब क्या है कि एकदम साबित चावल का दाना होना चाहिए। तो इस बिल्कुल एकदम साबित अक्षत चढ़ाइए, इस तरीके से चढ़ाइए और भोले बाबा को प्रसन्न करिए। गारंटी से कहती हूँ कि जो इस तरीके से पूजन करेगा उसका कामना अवश्य पूर्ण होगी। भोले बाबा पे भरोसा करिए और पूजन करिए। सीहोर के कंकड़ शंकर का विशेष महत्व है। जो भी पूजन इस तरीके से करता है विश्वास करके, उसकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। भोले बाबा इतने दयालु हैं, इतने भोले हैं कि हर एक की कामना पूर्ण करते हैं। एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल हर समस्या का हल। ये सच बात है। भोले बाबा पे भरोसा करो और भोले बाबा का पूजन करो। वो सीहोर वाले की जय, सीहोर वाले भोले बाबा की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। सभी लोग बोलिए जय जय जयकारा लगाइए, कमेंट में जय अवश्य लिखेगा। सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। कुबेरेश्वर धाम वाले बाबा, कुबेरेश्वर महादेव सबकी कामना पूर्ण करेंगे, ऐसा विश्वास है।
तो भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट में अवश्य लिखिएगा, लाइक करिएगा भोले बाबा को, और सीहोर जाइए, जो भी आपकी कामना पूर्ण होगी, कोई परेशानी होगी सब दूर हो जाती हैं। जो भी वहाँ जाता है उसकी परेशानी 3 महीने में अवश्य परेशानी दूर हो जाती है, उस घर में सुख शांति हो जाती है। बाबा हमेशा उस पर दया करते हैं, कृपा करते हैं। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए, दर्शन करके बाबा को जय जयकारा लगाइए। और शंकर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, सीहोर वाले की जय।